किसी दूसरे देश के नहीं है, अपने देश के लोग हैं। इनके साथ ऐसा करोगे, अपने देश के किसान के साथ ऐसा करोगे, मजदूर के साथ ऐसा चलो कैसे चलेगा? ये नहीं होगा, आने वाले समय ये नहीं होने देंगे। किसी दूसरे देश के नहीं है, अपने देश के लोग हैं। इनके साथ ऐसा करोगे, अपने देश के किसान के साथ ऐसा करोगे, मजदूर के साथ ऐसा चलो कैसे चलेगा? ये नहीं होगा, आने वाले समय ये नहीं होने देंगे। में कुछ बहुत दिन हो गए बैठे हुए, 3.5 महीने हो गए। हाँ, ये अहंकार में डूब गए हैं। इनका अहंकार हम तोड़ के ही जाएंगे। यहाँ से जब जाएंगे तो इनका अहंकार ये तोड़ के ही जाएंगे। तोड़े हैं बैरिकेड जैसे आते हुए हमने, ऐसे ही इनका अहंकार तोड़ेंगे और आने वाले टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरा किसान आया है, मेरा किसान आएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। आंदोलन आज तक के जितने भी इतिहास में हुए होंगे सबका वर्ल्ड रिकॉर्ड ये किसान तोड़ेगा। हमें 100% कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, विश्वास है। दगाबाज और धोखेबाज इनके चेहरे बेनकाब हमने आगे भी करेंगे और पहले भी किए हैं। जैसे कृषि मंत्री हरियाणा है, कृषि मंत्री अपना सेंटर का है और कैबिनेट के मंत्री हैं, वहाँ इनको ना तजुर्बा है ना एक्सपीरियंस है। अच्छा, ना ये जो हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव करे थे उसके बारे में कुछ कहोगे? अविश्वास प्रस्ताव में जो 55 विधायकों ने किसानों के साथ धोखा करके इनको सारी जिंदगी में एक मौका मिला था कि किसान के हक में वोट करें, मगर वो इन्होंने धोखे से क्या किया, लालच में, कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में और अहंकार के लालच में अंधे हो गए। जो सरकार को सपोर्ट किया है इनका हम अपने किसान भाइयों की तरफ से अब आने वाले समय में गांव गांव, डेरा डेरा, शहर शहर इनका टोटली बाइकाट करेंगे और सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे। ना इनके कार्यक्रम होने देंगे, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो किसान के अत्याचार को ना देखे, मजदूर के जुल्म को ना देखे, इंसानियत की पैरवी को ना देखे, तो ये किस बात का, वो सोना किस बात का जो कानों को काटे? ये हमारे किसी काम के नहीं है। ये तो सिर्फ एक टाइम पूरा कर रहे हैं कि हमें अब बड़ी मुश्किल से ऐसी सत्ता मिली है। लालची लोग हैं, अपना टाइम करेंगे, मगर इससे पहले इन विधायकों का पूरा बाइकआउट होएगा। पूरा 55 विधायकों का हरियाणा में आता हुआ बोलो, बाइकाट भी कर रखा, ये जाते भी घेर दिए हैं, इनको हुक्का पानी भी बंद कर रखा है। मतलब गांव में नहीं घुसन देंगे इन्हें। अच्छा, इनने जो करे कटड़ अम्बाड़ा मार था, लाठी चार्ज हुई, आज सीएम पुलिस हुई, फिर यार करनाल मार था, उतरन दिया, जो संतकार था इनका बिल्कुल बेटे बाइकाट हो लिया। किसान इतने अपना पैड यार तो लेकर जाएंगे कि मोदी द्वारा हमारा साल तैयार हो जाओ, 3 साल इलेक्शन के बाद। हमारे सभी किसान साथियों के हौसले चट्टान की तरह मजबूत हैं और बाइकाट के साथ साथ हमारे किसान लठ परेड भी कराना जानते हैं। ये लठ भी चलाएंगे, जहाँ पे जुल्म होगा, किसान के ऊपर कहीं अत्याचार होगा तो ये विरोध करेंगे। सभी मिलके एकमत हैं। जैसे सर्व कर्मचारी संघ है और हैं, जवान है, रिटायरमेंट हैं, आर्मी के हैं और विभिन्न विभागों के हैं, एक्समैन हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर इस में बंद में हिस्सा लिया और सभी आए हुए थे। पूरा शांतिपूर्वक रहा और किसानों में इसकी बहुत भारी उमंग है इसको लेके कि हमारा जो आंदोलन है देश में और वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है और आने वाले टाइम में हमारा ये आंदोलन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। आज तक के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये आंदोलन तोड़ेगा। आज तक किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो तो फॉर्मेलिटी दिखाते हैं, एक मैच फिक्स की तरह, प्री प्लान की तरह वो दिखाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, मगर जो एक्चुअल है, जो सच्चाई है और देश का सबसे बड़ा आंदोलन है जन आंदोलन, वे आंदोलन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा कि लोग ये कहेंगे कि एक नया इतिहास बन गया है, इतना बड़ा आंदोलन है और इसकी दिन प्रतिदिन आपको कामयाबी की भी
जो है वो आपके सामने आती रहेगी। हमारे जो नौजवान पीढ़ी है वो आ रही है, नौजवान कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, हर क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, और कमेरा वर्ग आ रहा है, इसमें कर्मचारी वर्ग आ रहा है, 36 बरादरी के लोग आ रहे हैं। यहाँ कोई धर्म का भेद नहीं है, किसी समाज का भेद नहीं है। जितने भेद थे दुनिया के सारे भेद एक साइड में रख के ये आंदोलन चला हुआ है और ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। हमारा किसान चट्टान की तरह मजबूत था, किसान जो है हमारा चट्टान की तरह मजबूत है और चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। आने वाले समय में भी हमारे जो आगे की बातें हैं, दिन प्रतिदिन ये आंदोलन, चाहे अभी जैसे आगे कटाई आएगी, मौसम आएगा, मौसम गर्मी का है, बदल रहा है, तो तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारे किसान डटे हुए हैं, मोर्चे में तन मन धन से लगे हुए हैं। वहाँ ज़मीन का रेट था या उसकी फसल का रेट था, वो कहीं पे आप कहीं एक स्टैंड पे आप साबित और बताओ, ये जो लोग फसल बर्बाद कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो बात थी, सूचना मिली है, ऐसे जो छूट-फूट आपको सूचना मिली है, ये हमने प्रार्थना की थी, पहले भी की थी कि इसका मतलब जो है ना, गलत मतलब निकाला गया है। किसान हमारे जागरूक के लिए बोला है कि फसल को अगर सरकार उस पर अत्याचार करती है, कोई ऐसा डिसीजन लेता है, मगर हमारी ये प्रार्थना है कि वो अपनी फसल को अपने लिए रखे, ना तो उसको बेवजह उसका नुकसान करे, बर्बाद करे, और ना उसको ऐसी कोई बात करे। अभी जो चुनावी रिजल्ट आ रहे हैं उसके बारे में कुछ कहोगे? देखिए, चुनावों में हमारा एक तरफा बयान है, डिसीजन है। हमने सुपड़ा साफ हो गया जैसे। हाँ, तो आपने दिल्ली में देखा, हरियाणा में देखा और पंजाब में देखा। अब आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में क्या होगा ये पूछ रहा था। पश्चिम बंगाल में ये होगा कि वहाँ पे इनको बहुत बुरी तरह से हराया जाएगा। उसके बाद असम है और दूसरे वाले टाइम में मतलब कई राज्यों में होने हैं। हाँ, आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में इनको बहुत भारी नुकसान होगा इस चीज़ का, क्योंकि आक्रोश है किसान में, मजदूर में, जो कर्मचारी है, हर वर्ग में आक्रोश है, सरकार को लेके भारी आक्रोश है, और उसी का ही परिणाम है ये कि ये नुकसान होता जा रहा है इनको। हमने पहले दिन से बोल दिया था कि अहंकार में अगर ऐसे चलते रहोगे तो अहंकार को तोड़ना किसान को आता है। किसान के पास वो मर्यादा भी है, किसान के पास वो शक्ति भी है। जब वो धरती का सीना चीर के अनाज पैदा कर सकता है तो सरकारों के अहंकार क्या चीज़ है, उसके आगे सरकार के अहंकार को भी वो ध्वस्त कर सकता है। हमारे किसान में हमें 100% कॉन्फिडेंस है अपने किसान पे। हमारा किसान सरकार के अहंकार को भी ध्वस्त कर सकता है। और रही बात सामाजिक और धार्मिक संगठनों की, दिन पे दिन वो भी जागरूक हो रहे हैं, देर सवेर वो भी अपना भागीदारी कर रहे हैं। ऐसे ही ये इंसाफ की लड़ाई है, और इसी धरती से भगवान कृष्ण ने इंसाफ, और जो कौरव पांडवों का युद्ध था वो इसी को लेके था, इंसाफ का। मैं पीछे वहाँ टिकरी बॉर्डर पे था, मैंने देखा वहाँ मतलब 5 राज्यों से और किसान आए, आंध्र प्रदेश, हाँ, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो इसको लेके हमारे तमाम लोग आए। हाँ, हमारे जो पीछे मीटिंग थी, दिल्ली में मीटिंग थी हमारी दलित समाज की, वहाँ दलित समाज में तमाम वर्गों के लोग आए हुए थे, और उन्होंने खुद आगे आके इस बात की जिम्मेवारी ली। वो उसमें महाराष्ट्र से भी थे और अपना एमपी से थे, एमपी, महाराष्ट्र और केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी, और ये अपना राजस्थान, बिहार, तो उत्तराखंड, पूरा देश तैयार हो गया है। पूरा देश तैयार हो गया है। वो खुद अपना दल बल के साथ खुशी से इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि पूरा देश
एक छत के नीचे इकट्ठा होगा। उससे भी भारी संख्या में लोग आएंगे, अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपनी अपनी सेवाएं, अपना अपना सहयोग इस आंदोलन को देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी सभी वर्गों के लोगों ने अपना सहयोग समर्थन दिया है और बढ़ चढ़कर वो समर्थन बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन आंदोलन बढ़ता जा रहा है हमारा। 8 तारीख को जो महिला दिवस है उस पे मतलब महिलाओं की भागीदारी बहुत देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ हाँ, उसमें महिलाओं का भी वहाँ पे आगमन हुआ था, दलित समाज की महिलाओं का था और हमारे दूसरे के भी समय समय पर मीटिंग होती रहती है। मगर महिलाओं का इन्होंने, सरकार ने जो है ना बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया है महिलाओं के लिए। ना तो इनके पास कोई योजना है, ना कोई प्लेटफॉर्म है। महिलाओं को सर्वोपरि रख के सिर्फ किताबों में छोड़ दिया है। तो एक्चुअल जो वाकया की सच्चाई है ज़मीन की, वो आप जैसे सोशल और सच्चाई वाले पत्रकारों को देखते ही हैं प्रैक्टिकल में कि शोषण हो रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है और महिलाओं पे, युवाओं पे, जो युवा पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसी घटना दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया से, अभी यूपी का था वो एक हाथरस का मामला था, यूपी सरकार घेरे में है और उसके फादर को 3 लड़की उन्नाव में हाँ, वही आप दिन प्रतिदिन अखबारों में देखते हो। ये सरकारों का क्या होता है? सरकारों की ये जिम्मेदारी थोड़ा होती है कि अपने समाज की रक्षा ना करे, अपने समाज की, अपने बच्चों की, अपने युवा की, अपने किसान की रक्षा कर। भाई साहब, मैंने सुना आप किसान खुद खड़ा होगा राजनीति करने के लिए। ऐसा देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। ये अधिकार महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था, तब से चलता आ रहा है। और लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है कि वो नॉमिनेशन भर सकता है, अपना उसका राइट है, उसे कोई छीन नहीं सकता। आज अगर किसी की ये मंशा है तो उसके लिए विकल्प खुले हैं। मगर हम आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आंदोलन से जुड़े रहेंगे और आगे भी इसको गति देते रहेंगे। कितने दिन तक का और यहाँ पर टाइम लग जाएगा? समय की देखिए, कोई इसमें हमारी लिमिट नहीं है, सरकार के ऊपर है। ये सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ाएगी तो ही जाके कुछ हो सकता है। किसानों की तरफ किसानों ने क्या कदम बढ़ाया है? सरकारों ने ये कदम बढ़ाया है कि अपने शांति प्रिय आंदोलन को और सरकारों को समय दे करके शांति प्रिय आंदोलन को चला रहे हैं। ये किसानों की एक बहुत बड़ी, अभी तो डेडलॉक चल रहा है, सरकार ना तो बात कर रही है 22 जनवरी के बाद। हाँ, इसके बारे में कुछ कहोगे? अन्ना किसान बात कर रहा है। इसके लिए माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो भी प्रोपगंडे थे, प्री प्लान थे, उसके फेल हो चुके हैं। और उससे ज़्यादा हमारा किसान एकता के साथ यहाँ पहुँचा हुआ है और समय रहते सरकार को ये मजबूर कर देगा, क्योंकि ये इसको कभी मुट्ठी भर भीड़ कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि ये विरोधी है। हाँ, एक बयान आया था इसका तोमर साहब का, वो कह रहे भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होते। उसके बारे में क्या कहोगे? इनको बता दें, भीड़ जुटाने से इस देश में, देश देख रहा है आपको और सारा समाज सुन रहा है कि आपकी इतनी गिरी हुई बात कि भीड़ जुटाने से कुछ नहीं हो। अरे भीड़ जुटाने तो सरकारें गिर जाती हैं, भीड़ जुटाने से तो तख्ता पलट हो जाता है। हम तुम्हें बताएंगे भीड़ जुटाने से होता क्या क्या है, वही परिभाषा तुम्हें सिखाएंगे जो तुम भूल गए हो। ये वही भीड़ है जो इतना बड़ा सिंहासन दिया। आज अहंकार में डूब गए कि सवाल कर रहे हो भीड़, मुट्ठी भर भीड़ और ये कुछ नहीं है। यही तुम्हें बताएंगे कि भीड़ क्या होती है और इनके अधिकार क्या होते हैं। अरे ये किसी दूसरे देश के नहीं है, अपने देश के लोग हैं। इनके साथ ऐसा करोगे, अपने देश के किसान के साथ ऐसा करोगे, मजदूर के साथ ऐसा चलो, कैसे चलेगा? ये नहीं होगा, आने वाले समय ये नहीं होने देंगे। चलो, धन्यवाद भाई साहब। हाँ, धन्यवाद आपका भी। और बोलेगा कोई?